आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट परिसर में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के छोटे भाई दिवंगत डॉक्टर बुद्धदेव महतो के श्रद्धाक्रम में शामिल होने के लिए बलियापुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा के लिए दुआ की और उनके चित पर फूल अर्पित की, माफ कीजिएगा, उनके फोटो पर फूल अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि ये पाक महीना आप सभी के जीवन में खुशहाली, अमन और चैन लेकर आए। सीएम ने सभी धर्म और समुदाय के लोगों को इस पवित्र महीने की बधाई दी और साथ ही शांति और सौहार्द का संदेश भी साझा किया। सीएम ने लिखा, रमजान मुबारक, ये पाक महीना आप सभी के जीवन में खुशहाली और अमन चैन लेकर आए। और आज झारखंड विधानसभा में पंचम बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही 2 पालियों में संचालित की गई। पहली पाली में प्रश्नकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने विभिन्न विभागों में से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछा। मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों की ओर से जवाब दिया। वहीं दूसरी पाली में विधायक हेमलाल मुर्मू ने विधानसभा में कल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान अन्य सदस्यों ने भी अभिभाषण पर अपनी बात रखी और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। माननीय श्री हेमलाल मुर्मू धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय हेमलाल मुर्मू सविशय द्वारा रखे गए प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू, आप चर्चा की शुरुआत करें। महोदय, कल महामहिम राज्यपाल के द्वारा सदन में उनके द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा है कि सरकार के कैबिनेट द्वारा बनाए गए मसौदा को महामहिम राज्यपाल को सदन में रखना है। लेकिन महोदय, सरकार में और सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ इस राज्य की जनता के लिए काम किया है, काम कर रही है, इससे लगता है कि ये बहुत ही जो अभिभाषण है वो सार्थक अभिभाषण। झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के दूसरी पाली में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। हेमलाल मुर्मू जी ने जो प्रस्ताव लाया है धन्यवाद का, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कृतज्ञता जाहिर करूं। उसके पहले जो आपने पंक्तियां पढ़ी कि एक भी संशोधन नहीं आया, हमें लगता है कि विधानसभा के इतिहास में विरल देखने को मिलता है। संशोधन ना आना मैडम केवल यूं कहने से नहीं होगा। आपने संशोधन नहीं दिया, इसका मतलब आपने यह जो प्रस्ताव है अभिभाषण ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। बाहर मैंने सुना प्रतिपक्ष के नेता को कहते हुए कि झूठ का पुलिंदा है। अब प्रतिपक्ष के नेता का ही दायित्व था। मोदी जी वहां सरेंडर, प्रतिपक्ष यहां सरेंडर। ये है कहानी अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं फिर से एक बार अपने भाषण की ओर आना चाहता हूं कि अभिभाषण का समर्थन करते हुए महामहिम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी का, महागठबंधन का। और कृतज्ञता क्यों करता हूं ये बात मैं जिक्र करूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
कि जिस प्रकार सरकार ने 50 खंडों में अपनी बातों को बड़ी सरलता और सहजता से रखने का प्रयास किया है, अपने कामों का, अपने कृत्यों का, अपने संकल्पों का, और अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त कराने का प्रयास किया है महामहिम के द्वारा। इसलिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब विधानसभा में उमाकांत रजत ने भी राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभिभाषण को सरकार की नीतियों का विजन डॉक्यूमेंट बताया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना श्रेय लेने के लिए कभी कभी आप देखेंगे लोग बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन नहीं होता तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग राज्य देते? नहीं देते। लेकिन ये लड़ाई और संघर्ष का देन है कि झारखंड अलग राज्य हम लोगों ने पाया। हमारा राज्य अध्यक्ष महोदय 2000 में हम सब लोगों ने 15 नवंबर को अलग राज्य हम लोग को मिला। लेकिन अलग राज्य मिलने के बाद जनताओं में काफी खुशी था, उमंग था, उत्साह था कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपरा अब अक्षुण्ण रहेगा, कायम रहेगा। और झारखंड की जनता का जो आशा व आकांक्षा है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी वक्त एक बुनियाद डाल दिया, एक बीज बोया कि जो आंदोलनकारी नेता रहे उनको ना मुख्यमंत्री बना करके अपने दल के नेता जो अभी प्रतिपक्ष में बैठे हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उसी बीज को बोने के बाद से आज झारखंड का ये दुर्दशा है। लेकिन झारखंडी जनताओं ने 15-17 साल के बाद ये महसूस किया कि जिसने आंदोलन किया, जिस कारण से आंदोलन किया, वो जब तक नहीं झारखंड प्रदेश के अंदर में शासन में बैठेंगे तब तक झारखंडी जनताओं का आशा और आकांक्षा पूरा नहीं होगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि स्वाभाविक है कि हमारा राज्य गरीब राज्य है, पिछड़ा है। ये नया राज्य और नवजात बच्चों को सपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे में हमारी भारत सरकार से कई उम्मीदें हैं। अपनी क्षमताओं के अनुरूप हम अपने काम कर लेंगे। आवश्यकताएं कई हैं, चुनौतियां कई हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बड़े भाई की भूमिका में विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा के बाहर विपक्ष पर हमला बोला। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को उस बयान पर घेरा जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इरफान अंसारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि दुबे बीजेपी का खिलौना बनकर रह गए हैं। साथ ही ये भी कह डाला कि राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेगा इरफान। नकली हितैषी जनता का बनते हैं बाहर, और यहाँ पर बात उठाने की जब बारी आती है तो आप लोग गौन हो जाते हैं। तो मैंने ये बात को रखा। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि बाबूलाल जी की बात को सारे विधायक नहीं मानते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट होगा सभी विधायकों से कि सदन की जो गरिमा है उसको बना के रखें और जनता का जो प्रश्न है उसको सदन के पटल पर उठाने का काम करें। ये मैंने आज सदन में कहा। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वो एक खिलौना बन के रह गया।
राहुल गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, मैं सब साफ साफ बता देता हूँ। और हमें लगता नहीं कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की मर्यादा, झारखंड का रहन सहन ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, हमारे कल्चर नहीं है। झारखंड विधानसभा में आज सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत दुरुस्त क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी और बायोमेट्रिक प्रणाली के काम न करने का मुद्दा उठाया। और वहीं सदन के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नीयत सही नहीं है। उन्होंने धर्म कोड का जिक्र करते हुए आरएसएस एजेंडे की बात कही। साथ ही इस बिल की भी चर्चा की जिसमें झारखंड की सीट बढ़ाने की बात चल रही है। राज्य सरकार विधानसभा से, चाहे वो सरना कोड का मामला हो, इन्होंने पारित करा करके भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार का नियत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धर्म कोड के मामले में पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख भी रांची आए थे और उन्होंने धर्म कोड के बारे में नहीं बोल करके आरएसएस के एजेंडा को उसके ऊपर ला दिया। इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि वो उस पर वो गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। अब सवाल जहां तक है डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन का अभी तो चर्चाएं हो रही हैं कि पार्लियामेंट में ये लाएगा बिल और झारखंड का जो सीट है उसको बढ़ाएगा, इस ढंग का चर्चा है। लेकिन जहां तक डिलिमिटेशन का जो मामला है उसमें इस राज्य के 3-4 विधानसभा और 1 पार्लियामेंट का सीट घटने जा रहा है, जो यहाँ के आदिवासियों के संस्कृति, भाषा और इनका जो यहाँ रहन सहन, इस पर इसका बहुत ही दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इसका विरोध हम लोग करेंगे। गढ़वा में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने मांझियाव क्षेत्र में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं से संवाद कर स्थानीय विधि व्यवस्था पर फीडबैक लिया और निर्भीक मतदान का आह्वान किया। पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया गया। एसडीएम ने सभी से आश्वस्त किया कि प्रशासन सतर्क रहे और मतदान पूर्ण हो सके और भय मुक्त वातावरण में हो सके और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। समर्थकों का कहना है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू के नेतृत्व में दुमका रोड स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह चुनाव आयोग के अधीन है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी बेवजह प्रशासन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष परेशान है। वहीं चमेली देवी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ये चुनाव में हमारे भाजपा की प्रत्याशी रीना कुमारी, उनके भाई पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी, ये हम लोग का कार्यशैली, हम लोग का ये चुनाव प्रचार सभी का समर्थन देखते हुए हर वार्ड, हर मोहल्ला में हम पहुंच रहे हैं। इतना समर्थन मिल रहा है, सबका समर्थन से इतना खुश हैं। ये देखकर पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी बौखला गए हैं और बौखला के वो जिला प्रशासन पे आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू लगा रहे हैं।
ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये चमेली देवी जामताड़ा चमेली देवी है, पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी, जामताड़ा नगर परिवर्तन संकल्प हमारा संकल्प, कठपुतली राज का अंत, जनता का राज स्थापित। 15 साल की ठहरी विकास यात्रा को देंगे नई गति। अधिकार मिलेगा खैरात नहीं, वार्ड प्रतिनिधि और कर्मियों का सम्मान, भय मुक्त व्यापार, समृद्ध जामताड़ा। धनबाद जिले के मैराना व टांड गांव में बन रहे निर्माणाधीन गोदाम जिसे किसानों की फसल की सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। लोगों का कहना है कि वे ठेकेदार इसमें सही काम नहीं कर रहे और मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। यहाँ जो सामान बिल्डिंग बन रहा है फैक्स का, एकदम घटिया से घटिया चीज़ से बन रहा है। देख लीजिए ईंटा उधर भी है और भी है। एकदम लग रहा है कि 1 साल भी नहीं टिकेगा ये बिल्डिंग, और सरिया तो बिल्कुल नहीं के बराबर में ही है। रही बात जोड़ाई प्लास्टर का, ये 8-10 का भाग में लगाया जाता है। और दूसरी बात तो ये है कि मजदूर को जो खटाया गया है उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग जो गार्डिंग किए जब नहीं, हाँ नाइट गार्ड में, तो उसका भी पैसा हम लोग को नहीं मिला। यहाँ 1 महीना पहले से हम काम किए हैं, अभी भी काम करने के आते हैं तो बोलता है कि अभी उठ किधर तो किधर चला भाग गया कि किसको खोजेंगे पैसा। हम मोटा मोटी 10 दिन का पैसा हमको मिलेगा। मेरा लड़का काम किया 3 दिन, हम 3 दिन का बाकी है। बांस का मिलेगा 3 ठोका, हाँ जुगाड़ दिए। तो पैसा क्या बोल रहे, नहीं देंगे क्या? ना भाग गए तो किसको बोलेंगे? यहाँ मुंशी कौन है? मुंशी हम लोग नहीं जानता है कौन है मुंशी, कौन है ठेकेदार। ठेकेदार तो टकलू था। बासुकीनाथ नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूनम देवी की जीत को लेकर गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे जरमुंडी बाजार स्थित कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद ने चुनावी टिप्स साझा करते हुए जीत सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि आप जो है पूनम देवी को वोट दीजिए, जिताइए। और सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं कहूँगा कि कार्यकर्ता जमा पूंजी है इस भारतीय जनता पार्टी का। मैं 4 बार यदि सांसद बना हूँ तो कार्यकर्ताओं के बदौलत ही बना हूँ। यदि कार्यकर्ता नहीं होते, गोड्डा नहीं होता, गोड्डा की जनता नहीं होती तो मैं कभी सांसद नहीं होता। और मेरी जो भी आवाज़ संसद में गूंजती है वो केवल गोड्डा के लोगों के कारण गूंजती है। तो कार्यकर्ता यहाँ बहुत ही मजबूत है, बलशाली है। जिस तरह से वो मुझे वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं, वैसे पूनम जी को वोट देते हैं। और गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में मोहनपुर के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गया। और राहत की बात यह रही कि कार चालक बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुटे और पचंबा थाना पुलिस जांच में जुट गई है। और गिरिडीह में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेयर प्रत्याशी नागेश्वर दास झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और जेएमएम समर्थित प्रमीला मेहरा को समर्थन देने की घोषणा की है। मंत्री सुदेव कुमार ने उनका स्वागत किया। वाकिफ होकर अपने घर को आने वाले नागेश्वर दास का स्वागत करता है और हम यह मानते हैं कि समग्रता की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा बंटवारे की राजनीति पर झारखंड में सबसे बड़ा तमाचा है और सबसे बड़ी ताकत है। नागेश्वर जी का पार्टी संगठन में आना झारखंड के वर्षों में झारखंड की जनता ने चुना है। अगर झारखंड की जनता के ईमानदार नहीं होते तो सत्ता सरकार में नहीं होते। रविंदर राय जी के साथ इंतजार में।
जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन से खास महल चौक मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 24 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया और गोल पहाड़ी क्षेत्र में भी कब्जों को ध्वस्त किया गया। एक दिन पहले माइकिंग कर नोटिस दिया गया था और लेकिन दुकान नहीं हटाई गई। भारी पुलिस बल की तैनाती में ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। रेलवे का जमीन में हम लोग थे, लेकिन तोड़ दिया गया। नोटिस पहले दिया गया था, लेकिन यहाँ होने से क्या हो गया, पूरा रास्ता सुनसान हो जाएगा। रात में लेडीज लोग को पारा में दिक्कत और थोड़ा चहल पहल होता है। खासकर चौक की जगह हम लोग यहाँ 20-25 साल से हैं ऑलरेडी पहले से। हमारा भी यहाँ पे दुकान है, जो टूटी है अभी आप देख रहे हैं। टोटल कितने दुकान टूटी है? करीब करीब 10 से 12 दुकानें टूटी। कितने सालों से आप लोग यहाँ 20-25 साल से हैं। अभी आप लोग कहाँ जाओगे? हम लोग तो बहुत दिक्कत हो गया। रेलवे को सोचना चाहिए था पहले कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, लेकिन रेलवे तो इस बारे में सोचा नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लेडीज लोग को रात में दिक्कत होगा यहाँ पे चलने में। छिटाई वगैरह का भी डर रहता है, अभी तो सुनसान हो जाएगा रास्ता। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पेट्रोल पंप की दीवार से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंप की दीवार धाराशाही हो गई और पास के अंडे की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और गनीमत रही कि आग या विस्फोट नहीं हुआ, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी। सागर पुलिस चौकी के पास ये घटना लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई है। अंडे की दुकान थी। क्या हुआ ये रात को हम मानकर देखा कि 11:30 बजे रात को आके फोन आया हमारे पास। हाँ। एक दोस्त कहते हैं दवाई दुकान टूटी पड़ी हुई है। हाँ। तो हमने देखा तो देख ही नहीं पाए। क्या बताया बगल वालों ने आपको, कैसे हुआ ये? बगल वालों ने यही बताया कि मतलब सुबह उनसे बात करी जाएगी, कल नंबर करवा दिया बस। नहीं तो इसे टूटी कैसे? ये किसी ने जट मारी क्या? ये बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो घुस गई है गाड़ी। अच्छा, रात में 11:30 बजे शिकायत की है अभी तुमने इसकी? अभी कुछ नहीं करने जाओगे? झांसी के महरानीपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बाड़ा गांव में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच अधिकारी शिवशंकर सिंह ने मौके पर स्थानीय निरीक्षण किया और खेल के मैदान, स्कूल बाउंड्रीज और आंगनबाड़ी और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई। ग्राम विकास अधिकारी को 1 सप्ताह में पत्रावली उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15-15 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और स्प्लेंडर बाइक बरामद हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आज थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा, चौकी इंचार्ज गढ़ी शेखावत और चौकी इंचार्ज रुकावली द्वारा बंदवाड़ा बुढ़ाना मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके बंदवाड़ा रोड की तरफ भागे। उनका पीछा किया गया, उनको ललकारा गया, लेकिन वो नहीं रुके। अपने आप को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उनको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। आपको अवगत कराना है कि 2 दिन पहले उन्होंने क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की गोली मारने का प्रयास किया गया था। झांसी में जिला आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों की बैठक इलाइट चौराहे के पास एक होटल में हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक ठेकेदार ने हाईवे पर शराब दुकान खुलवाने और कथित नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। बैठक में माहौल गर्म हो गया और पारदर्शिता की मांग उठी। अधिकारियों ने आरोप निराधार बताए, मामले की जांच की मांग उठी और वीडियो वायरल हो चुका है। विभाग का आधिकारिक बयान अभी तक आना बाकी है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और जाते हुए एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइन पर।
सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे धनबाद, विधायक चंद्रदेव महतो के भाई के श्रद्धा क्रम में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस, वंदे मातरम से लेकर जल जंगल जमीन तक के मुद्दे आए सामने। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी रमजान की मुबारकबाद, इस पाक महीने में अमन, खुशहाली और सुख शांति की मांगी दुआ। निशिकांत दुबे को इरफान अंसारी का करारा जवाब, बोले राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेगा इरफान। गढ़वा में चुनावी तैयारियां हुई पूरी, एसडीएम ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।